हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरी आईटी इंडस्ट्री को हिला के रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि 25% का टैरिफ इंडिया पे, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ गुड्स पे ही नहीं होगा गाइस, इंडियन आईटी कंपनी पर भी पड़ सकता है। क्या ये हमारे टेक प्रोफेशनल के लिए बुरी खबर है या एक नई अपॉर्चुनिटी? सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये न्यू यूएस टैरिफ आपके करियर, कंपनी और इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि 25% का टैरिफ है क्या। बेसिकली अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो अगस्त 1 2025 से इंडिया में आने वाले कुछ गुड्स पे 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। इसका मेन मोटिव है अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना और ट्रेड इम्बैलेंस को रिड्यूस करना। अब सवाल ये उठता है कि आईटी सेक्टर का क्या सीन होगा, क्या सॉफ्टवेयर और सर्विसेज पे भी ये टैक्स लगेगा? सीधा जवाब है गाइस, नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर का यूजुअली टैरिफ नहीं लगता, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना बड़ा होगा ये समझना जरूरी है। उस टैरिफ पे जो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा उन इंडस्ट्री को जो इंडिया से गुड्स खरीदती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी। जब उनके प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो अपने बजट को टाइट करेंगे। इसका मतलब है कि आईटी आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज पे उनके खर्चे कम हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ने एक रिटेल क्लाइंट को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देनी थी, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि बजट को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये पूरा चेन इफेक्ट बनता है जहां आईटी कंपनीज के प्रोजेक्ट स्लो हो सकते हैं या कॉस्ट कटिंग की वजह से मार्जिन कम हो सकता है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी आईटी कंपनीज ने भी अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई करेंगे, एआई और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्लाइंट बेस को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। इन कंपनीज ने पहले भी इकोनॉमिक स्लोडाउन और ट्रेड टेंशन के वक्त अपने ऑपरेशन को अडेप्ट किया है। सो गाइस, ये एक वेकअप कॉल है, इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की। जब मार्केट अनसर्टेन हो तो सबसे जरूरी बात है अपने आप को अपग्रेड करना। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहिए। साथ ही अजाइल और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल में भी एक्सपर्ट बनना चाहिए, जिससे आपकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड हर क्राइसिस में गाइस एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर इंडियन आईटी कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट करके इनोवेटिव सॉल्यूशन और स्पेसिफिक मार्केट पर फोकस करेगी तो ये टैरिफ उनके लिए एक चैलेंज की बजाय एक ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन और एआई बेस्ड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। जो कंपनी इस ट्रेंड को फॉलो करेगी वो आगे निकल जाएगी। एंड टैरिफ से सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, पूरे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटी स्टॉक थोड़े प्रेशर में आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट में भी पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर को बूस्ट करने के लिए मेजर अनाउंस की हैं, जिससे ओवरऑल ट्रेड बैलेंस बढ़ने की उम्मीद है। एंड ट्रेड वाले टैरिफ सिचुएशन कभी भी क्विकली सॉल्व नहीं होती और इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है और दोनों कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड आईटी सेक्टर को भी अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं और नए मार्केट एक्सप्लोर करने हैं, लाइक यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया। सो गाइस, ट्रम्प के 25% टैरिफ से इंडियन आईटी सेक्टर को डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन हम आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल अपग्रेड करनी चाहिए और कंपनी के साथ इनोवेट करना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एम्पावर्ड।